तो कल यानी कि 25 मार्च को मोदी जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। अब इस ऑल पार्टी मीटिंग में सारी पार्टीज आई सिवाय मेन पार्टी मोदी जी के। मतलब होस्ट यहां पर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करके खुद ही नहीं आ रहा, तो बाकी के लोग क्या करेंगे यहां पर। अब खैर इस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या बेवकूफी भरी बातें करी गई, कैसे अपने आप को सेल्फ एक्सपोज किया गया, आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। लेकिन ट्रंप के बारे में बात करने से भी पहले आपसे बात करना चाहता हूं, वीडियो लाइक कर दिया? नहीं करा तो किस बात की वेट कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करो, नहीं तो गोदी मीडिया की झूठ भरी वीडियोस जो है वो सारे में वायरल हो जाएंगे हमसे पहले। अरे अंकल नाचना बंद करो, नाचना बंद करो। और नाचने की कौन सी बात है, अब तो आपकी अप्रूवल रेटिंग्स भी कम हो चुकी है। फॉक्स न्यूज ने एक यहां पर पोल किया है जिसमें पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग डिप होकर मार्च में 41% पर आ चुकी है और रजिस्टर्ड वोटर्स जो है 59% ऐसे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को डिसअप्रूव कर रहे हैं। वो शुरू करी थी धुरंधर बनने के लिए, लेकिन 25 दिन में ही बंदर बन चुके हैं। और यकीन मानो इस बात का कि ये जो फॉक्स न्यूज के पोल हैं ये काफी कंजर्वेटिव नंबर्स हैं। इसके अलावा एक और अप्रूवल रेटिंग सामने आई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 30% लोग यहां पर अप्रूव कर रहे हैं। एंड उसमें तो बहुत बेइज्जती हुई है, आगे चल के आपको दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप अपनी रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए कह रहे हैं कि दे वांट टू मेक अ डील वेरी बैडली। अब ये बात बोलने के आधे घंटे बाद आपको बताना चाहता हूं कितनी बैडली ईरान डील करना चाहता है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की जो 15 मांगे थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बताई थी, एंड पाकिस्तान द मीडिएटर ने ईरान को बताई थी, ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जरा खुद बताओ, जो लोग मरे जा रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप से डील करने के लिए, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप की मांगों को रिजेक्ट करेंगे? नेगोशिएट कर सकते हैं लेकिन रिजेक्ट डेफिनेटली नहीं करेंगे। बट ईरान यहां पर स्ट्रेट मुंह पर बेइज्जती कर रहा है। अमेरिका के सीज फायर प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया और अपना सीज फायर प्लान यहां पर पेश किया गया है। इनफैक्ट ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वी डू नॉट प्लान ऑन एनी नेगोशिएशंस। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कहा गया है। ये कैसी डील कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी जो 15 मांगे यहां पर करी गई थी ईरान से, उसमें से कुछ आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। एक मांग ये करी जा रही थी कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम जो है उसको हटाए और न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बंद करे। वॉर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली घुटने टेक रखे हैं, जमीन पे बिछा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। अरे तुम इस पोजीशन में हो ही नहीं भैया। इनफैक्ट ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको भी लिमिटेड कर दे, रीजनल मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद कर दे। मतलब ले देखिए ऐसी मांगे रखी जा रही है ईरान के सामने जो ईरान तो क्या कोई भी कंट्री यहां पर नहीं मानेगी। और आखिरकार क्यों माने? किसी भी कंट्री के अंदर अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है तो इससे अमेरिका को प्रॉब्लम क्यों है? ऐसे तो इंडिया या फिर किसी और कंट्री में कल को कोई और प्रोग्राम चलता है, क्या उसको यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बंद करवाने के लिए आ जाएगा? इसी के बीच में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची का स्टेटमेंट आया है, वी डिड नॉट सीक दिस वॉर एंड वांट टू एंड इट, बट वी विल नॉट अग्री टू सीज फायर दैट अलाउज द एनिमी टू अटैक अस अगेन। एंड एक्चुअली में यही सिचुएशन होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप कंगना रनौत से भी ज्यादा कंफ्यूज है, ये हमने पिछले 25-26 दिनों में देख लिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब इतना झूठ बोल चुके हैं तो उनकी बातों पर कोई भरोसा कैसे करेगा? डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कैसे भरोसा दिलाए ईरान को कि वो दोबारा उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे? ऐसे में ईरान अपने आप को सेफगार्ड कैसे करे? बेसिक सी बातें हैं, लेकिन गधों के सरदार को तो समझ ही नहीं आएगी ना। अभी कल तक यहां पर पीस टॉक्स की बातें काफी तेज हो चुकी थी एंड मीडिएशन पाकिस्तान करा रहा था। खटाई में कैसे ना पड़ती है सारी चीजें। इसी के बीच में अब दोबारा एस्केलेशन शुरू हो चुकी है एंड ईरान ने एक वीडियो यहां पर जारी करा है। अब इस वीडियो में दिखाया गया कि किस तरीके से अलग अलग वर्ल्ड की जगहों पर अमेरिका ने यहां पर अटैक्स करे, लोगों को हमेशा बर्बाद करने का काम किया है। चाहे हिरोशिमा हो, चाहे वियतनाम हो, और बहुत सारी जगहों का इसमें जिक्र किया गया है और वेंजेंस की बात यहां पर करी गई है। एंड इसी के साथ एक ईरानियन मिसाइल जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जाकर के उड़ाने का यहां पर काम कर रहा है। इनफैक्ट ईरान ने एक और वीडियो यहां पर पोस्ट किया और ये एक AI वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में दिखाया गया मिनाब स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उन बच्चों के फोटोज से वीडियो यहां पर बनाया गया AI से। एंड यार इतना हार्ट ब्रेकिंग है ना ये वीडियो, इसको देख के आपको समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू भाई इनको नर्क में लेके जाके इनके पकौड़े तलने चाहिए मोदी जी की गैस से। इसी के बीच में ईरान तो रुकने का नाम नहीं ले रहा एंड पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ये नेगोशिएशंस किस बेसिस पे कर रहे हैं। मतलब अपनी टांग पूरी तरीके से फंसी हुई है वॉर के अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंस बुढ़े का कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिखाया ऐसे जा रहा है कि हमारा ही अपर हैंड है यहाँ पर। रिसेंट अपडेट में ईरान ने फिर से क्लेम किया कि उसने USS अब्राहम लिंकन के ऊपर अटैक किया है एंड काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है अमेरिका के इस वॉरशिप को। एंड USS अब्राहम लिंकन ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉरशिप है
सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको यहाँ पर टारगेट करने की बात करी जा रही है, वो भी दूसरी बार। इनफैक्ट सिर्फ सी के अंदर नहीं बल्कि इन एयर भी अमेरिका की बुरी हालत यहाँ पर करी जा रही है, क्रश किया जा रहा है अमेरिका को। यूएस के F-18 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर क्रैश कर दिया गया है और ये इंडियन ओशन में आकर के गिरा है। IRGC ने इस बात को क्लेम किया है एंड इसके बाकायदा वीडियोस भी है जो कि आपकी स्क्रीन पर भी इस टाइम यहाँ पर चल रहा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं बोल सकते कि ये तो AI है भैया। अब सोचो वॉर के अंदर लंका लग रही है लेकिन 15 पॉइंट प्रोग्राम ऐसे बना करके भेजा गया जैसे भैया ये तो पूरे वर्ल्ड पे फतेह हासिल कर चुके हैं। अब एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये भी कहना है कि ये 15 पॉइंट प्रोग्राम इसीलिए बनाकर भेजा गया जिससे कि इसको ईरान अप्रूव ना करे, इसके ऊपर सेटलमेंट ना हो। एंड इस 15 पॉइंट प्रोग्राम में नेतन्याहू का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि अमेरिका में तो इलेक्शन है नहीं लेकिन इजराइल में इलेक्शन आने वाला है एंड नेतन्याहू क्या दिखाएगा, किस बेसिस पे वोट मांगेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि और गिर चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग। और करो वॉर चाचा, एक और अप्रूवल रेटिंग एंड आपको दिखाना चाहता हूं 36% के ऑल टाइम लो पर आ चुका है। ये रॉयटर्स ने यहां पर पोल किया है। इनफैक्ट रॉयटर्स ने बताया है कि जब से ट्रंप दोबारा यहां पर प्रेसिडेंट बने पहली बार इतनी ज्यादा गिरी है उनकी रेटिंग। और करो वॉर, ट्रंप को यहां पर 36% लोग अप्रूव कर रहे हैं, 62% लोग डिसअप्रूव यहां पर कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि फॉक्स न्यूज के जो आंकड़े हैं वो तो काफी कंजर्वेटिव थे इसके सामने। एंड एक और आपको दिखाना चाहता हूं, ट्रंप और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की यहां पर तुलना करी गई है। डू यू अप्रूव ऑफ हाउ द प्रेसिडेंट इज हैंडलिंग द इकोनॉमी? तो 29% यहां पर भी डिसअप्रूव कर रहे हैं ट्रंप को। इससे बेटर रिजल्ट यहां पर बाइडेन का दिखाया जा रहा है। एंड यही सिचुएशंस को देखने के बाद अब ट्रंप जो है पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। अब व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट यहां पर जारी किया गया, कैरोलिना लिवेट ये सामने आए, इन्होंने कहा कि ट्रंप विल अनलीश द हिल इफ नेसेसरी, साथ में यहां पर ऐड किया गया है President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. Here at home, we are now on day 40 of the Democrats' shutdown. प्रेसिडेंट ट्रंप की हालत खस्ता हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप यहां पर घुटनों पे आ चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं, रो रहे हैं, बिछे हुए हैं सड़कों के ऊपर कि हाय किसी तरीके से तो डील कर लो। दूसरी तरफ यहां पर कैरोलिना लिवेट कह रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल अनलीश द हेल। इनफैक्ट इसी के साथ ये भी कह रही है कैरोलिना कि हिज प्रेफरेंस इज पीस। ये कैसा बंदा है जिसकी प्रेफरेंस तो पीस है लेकिन मिनाप के एक स्कूल पे यहां पर अटैक कर चुका था पहले ही दिन एंड एक कंट्री के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर रहा है वॉर के अंदर। इसी के साथ बूट्स ऑन ग्राउंड्स की बातें अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी है एंड कैरोलिना लिवेट का ये जो कहना है कि विल अनलीश द हेल, इससे पूरी दुनिया के लोग इसी तरीके से देख रहे हैं कि शायद अब मिलिट्री इन्वेजन होने वाला है, अलग अलग आइलैंड को यहां पर कैप्चर करने वाले हैं ट्रंप के लोग। इसकी बकायदा वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है एंड CNN की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया भी गया है कि ट्रंप हैज मूव्ड ऑल द पीसेस इनटू द रीजन फॉर ग्राउंड इवेजन ऑफ ईरान। ये CNN के बकायदा एक रिपोर्टर यहां पर बता रहे हैं। इनफैक्ट ईरान के गलीबाफ यहां पर ये कह रहे हैं बेस्ड ऑन डेटा Iran's enemy with support of one of regional countries are preparing to occupy one of the Iranian island। और इस पूरे सिनेरियो को देखकर यहाँ पर लगता है कि ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ट्रंप समझ चुके हैं कि वो वॉर में ऑलरेडी यहाँ पर हार रहे थे, चाहे वो जितनी बार बोलते कि हम जीत चुके हैं, लेकिन रियलिटी उनको पता थी। एंड ये सब रियलिटीज और अपने डिसअप्रूवल को देखने के बाद ट्रंप यहाँ पर पीछे कदम रख रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ऐसा नहीं होने देना चाहता एंड इसीलिए 15 पॉइंट का प्लान बनाया गया। फालतू के यहाँ पर ड्रामे करे जा रहे हैं। ये लोग एक्चुअली पीस चाहते ही नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। शुरुआत मैंने करी थी मोदी जी की ऑल पार्टी मीटिंग के साथ, जो कि हमारे को एक्चुअली में ज्यादा इंपैक्ट डालती है। लोगों को लग रहा था कि लॉकडाउन होने वाला है एंड इसका पैनिक भी हुआ, आपको आगे चल के दिखाऊंगा अभी। लेकिन इस ऑल पार्टी मीटिंग में जो बेवकूफी भरी बातें करी गई है ना, उसने सारे छप्पर फाड़ के रख दिए। यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग में सबको बुला के सोर्सेज ने ये बताया कि एस जयशंकर ने बोला कि भैया हम मीडिएशन क्यों करें, हम पाकिस्तान की तरह दलाल थोड़ी ना है, हम कोई ब्रोकर कंट्री थोड़ी ना है। तालियां हो जाए मिस्टर लेजर बॉय के लिए, जो मीडिएशन करता है वो दलाल होता है इन भाई साहब के हिसाब से। ये हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एंड थोड़े दिन पहले राज शमानी भी यहाँ पर एस जयशंकर की तारीफें कर रहा था, बट एस जयशंकर मीडिएशन को दलाली कहते हैं। दलाली। दो कंट्रीज में जब वॉर चल रही है तो उसकी मीडिएशन बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव होती है अपने आप को अच्छे से पोजीशन करने के लिए एंड बहुत ही दिमाग वाली चीज होती है। इसको दलाली नहीं कहते हैं। एंड अगर ये दलाली है आपके लॉजिक्स के हिसाब से, तो वॉर रुकवा दी पापा का एड क्यों चलवाया था यहाँ पर? वो एड चलवा के ये दिखा रहे थे कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया एंड अब कह रहे हैं
कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल थोड़ी ना है। देखो हम लोग मीडिएशन यहाँ पर नहीं कर रहे एंड हमने डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉइंट लूज किया है अपनी यहाँ पर पावर दिखाने का। हम विश्व गुरु बन सकते थे, यहाँ पर प्रूव कर सकते थे, लेकिन उसको इतने घटिया तरीके से जस्टिफाई तो मत करो। अरे इससे बेटर तो आदित्य पीक डिटेलिंग धर को बुला लेते, वो 5 साल बाद जस्टिफाई कर देता, तुम चुप तो रह लेते। अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई एंड उसके बाद सरकार यहाँ पर ये कह रही हम दलाल नहीं है एंड लोग इसको सुन के पता है क्या, ये फोटो पोस्ट कर रहे हैं अंगूरों की, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। अभी दलाली वाली बात तो बोल दी गई मीडिएशन के लिए, लेकिन क्या इसके साथ एस जयशंकर इस बात के ऊपर गारंटी दे सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया किसी भी वॉर की मीडिएशन नहीं करेगा? एंड अगर हम लोग मीडिएशन करेंगे तो एस जयशंकर ने तो पहले हमारे को दलाल बता दिया यहाँ पे। अब दलाली वलाली की बातें यहाँ पर शुरू हो चुकी है, उल्टी सीधी बातें। तो एक और आपको न्यूज दिखाना चाहता हूं। मोदी जी के ऊपर एक किताब छपी थी 2014 से पहले, इसका नाम था मोदी नामा। इसकी ऑथर का नाम था मधु किश्वर एंड ये काफी ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे नजर भी आ जाएंगी। अब मधु किश्वर ने एक ट्वीट करके डाला है जहां पर वो मोदी जी को इन शॉर्ट बैड बॉय, गंदा आदमी बुलाने का काम कर रही है इन सेक्सुअल टर्म्स। काफी लंबा है पोस्ट एंड पहली लाइन में वो लिखती है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई आई कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम मोदी फ्रॉम द टाइम ही अज्यूम्ड पावर इन May 2014. I did not even go to gift him a copy of my book on him. Just sent an unsigned copy through his favorite bureaucrat Bharat Lal. एंड आगे इस पोस्ट में मोदी जी की पूरी धज्जियां उड़ाने का यहाँ पर काम किया गया। हरदीप पुरी ने मोदी जी को प्रोवाइड कराई थी स्पेशल सर्विस जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे। इनफैक्ट अमेरिका में भी उनके अय्याशी के काफी सारे चर्चे हैं, ये भी बताया गया इस पोस्ट के अंदर। 12th फेल स्मृति ईरानी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, उसके ऊपर भी सवाल खड़े करे गए। एंड ये जो पूरा पोस्ट है एक्चुअली में सुब्रमण्यम स्वामी के एक कमेंट के ऊपर था, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए थे मोदी जी के कैरेक्टर के ऊपर। मैं कुछ नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन सब चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी अपनी फीमेल एमपी से बुलवा रही थी कि उनको राहुल गांधी के अराउंड सेफ फील नहीं होता, एंड अब मोदी जी के ऊपर ही सेम बातें हो रही हैं। इसलिए कहते हैं ऐसी छोटी और घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, पोलें खुल जाती हैं। अब इस मैटर में भी ठीक वैसे ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगा जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह के मैटर में हुआ था। कुछ भी नहीं पकड़ा जाने वाला, और गलती से अगर छोटी मोटी चीज पकड़ में भी आ गई तो आदित्य धर है ना 10 साल बाद जस्टिफाई कर देगा उसको। एंड यार तुम लोग क्यों यहाँ पर परेशान हो रहे हो? तुम लोग धुरंधर देखो ना जाकर के। इनफैक्ट ये देखो, मोदी जी की सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग आई है। तुम मोदी जी सवाल मत करो, उनकी अप्रूवल रेटिंग हाई है। बट अफसोस इस टाइम पर देश में काफी सारे लोग ऐसा बिलीव नहीं कर रहे हैं। एंड इस टाइम पर गैस और पेट्रोल के लिए एक क्योस यहाँ पर मचना शुरू हो चुका है। कल मैंने आपको पेट्रोल पंप क्योस की कुछ वीडियोस दिखाई थी, आज कुछ और दिखाना चाहता हूं। इंदौर के अंदर क्योस हो रहा है, मारपीट हो रही है लोगों के अंदर। इनफैक्ट ये यूपी के सिद्धार्थनगर का भी वीडियो है, यहां पर भी पेट्रोल पंप पे मारपीट हो रही है। पता नहीं यार ये कौन लोग हैं जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, फालतू में पैनिक क्रिएट करा जा रहा है। ये कहा था ना मोदी जी ने। इनफैक्ट आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, गाड़ियों की यहां पर लाइन लग रखी है और ये अयोध्या की वीडियो है। पेट्रोल पंप के अंदर और पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें और क्योस आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। रामनगरी में पेट्रोल की किल्लत यहां पर शुरू हो चुकी है, बट ये तो सिर्फ एक पैनिक था ना। अब सोचो ऑल पार्टी मीटिंग यहां पर बुलाई गई, वहां पर एटलीस्ट इन इश्यूज को एड्रेस किया जाना चाहिए था। देश की जनता को मोदी जी के ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे आए इसके बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन इन सब चीजों के बारे में बात नहीं। दलाल थोड़ी ना है, इस तरीके की बातें यहां पर करी जा रही थी। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, लोग यहां पर कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से यहां पर पैनिक क्रिएट हो रहा है क्योंकि मोदी जी लॉकडाउन लगाने वाले थे। मोदी जी अगर ना बोलते सदन में कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। मोदी जी अगर संसद में जाकर कोरोना की बातें नहीं करते तो ऐसा पैनिक नहीं होता। और ये एक्चुअल सिचुएशन है। मोदी जी जब बैक टू बैक दर्शन दे रहे थे जो कि ज्यादा कहीं दिखते नहीं है, तब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि भैया कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला। वैसे अभी भी ये सिचुएशन आ सकती है क्योंकि वॉर तो रुकने का नाम नहीं ले रही पापा, लेकिन उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मोदी जी तो आज ही ऑल पार्टी मीटिंग करके कल लॉकडाउन ही लगाने वाले हैं। एंड देश में करोड़ों लोगों को यही लग रहा था एंड इस वजह से क्योस और ज्यादा बढ़ गया है। ऑलरेडी फ्यूल की गैस की शॉर्टेज है, उसके बीच में मोदी जी ने और क्योस फैला दिया। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास निकाल रहा। एंड साथ ही मधु किश्वर जो मोदी जी के बारे में बोल रही है, ये मोदी जी के ऊपर किताब लिख चुकी है एंड इस टाइम पर कौन ही मोदी जी से कोई ऐसा पंगा लेना चाहेगा। अपने इस ट्वीट में ये भी लिख रही है कि ये इन बातों को प्रूव करेंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको मुद्दों से नहीं भटकना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाओ। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।